हमारे वीडियो मसीहियों यानी क्रिश्चियंस को बाइबल सिखाने एवं उपदेश देने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो न देखें। प्रभु आपको आशीष दे। Our videos are made to teach and preach the Bible to Christians and to those who are seeking the true God. It is not our intention to criticize or insult any other religion or its followers. But there are many areas in which the teachings of the Bible do not match with those of other religions. So if anyone is offended by the teachings of the Bible, please do not watch our videos. God bless you. आइए हम वचन की वचन रोमन्स 1:16 रोमियो 1:16 For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jews first and also to the Greek. क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। आपने जैसे वचन को सुना होगा, पढ़ते हुए आप समझ गए होंगे ये वचन जो है सुसमाचार के ऊपर है, राइट। ये जो वचन परमेश्वर ने हमको दिया है, ये वचन में क्या लिखा है? सुसमाचार। हमें सुसमाचार देने से शर्म नहीं आना चाहिए। जब सुसमाचार की बात आती है, लोग सुसमाचार ऐसे देते हैं, परमेश्वर ने हमारे जीवन में ऐसा किया, परमेश्वर ने हमारे जीवन में चमत्कार किया। नहीं है कलीसिया। सुसमाचार जो है ये है कि यीशु मसीह इस जग में आया, हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे पापों को क्षमा किया, मरा और फिर से जी उठा। ये वचन है जॉन 3:16, यूहन्ना 3:16। उसमें क्या लिखा है? परमेश्वर ने जग से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि हमारा नाश या घात ना हो, पर हमें सार्वकालिक इटर्नल लाइफ हमें मिले, राइट। ये सुसमाचार है। हमें इस तरह से सुसमाचार देना है। और सुसमाचार जो हमें मिला है आज हमें भी किसी ना किसी ने सुसमाचार दिया, जब जाके हम सारे लोग आज यहाँ पे हैं। आज दुनिया में कितने प्रॉब्लम्स है, कितने तकलीफ है, कितने लोग हैं जिन तक अभी तक यीशु का सुसमाचार नहीं पहुंचा। कितने लोग हैं अभी तक यीशु को नहीं जानते हैं, और हम जैसे लोग उन तक ये सुसमाचार लेके जा सकते हैं। हमको परमेश्वर ने क्या चुना? हमें सबसे बड़ी आज्ञा परमेश्वर ने क्या दिया? क्या दिया? सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? कि हमें लोगों को सुसमाचार देना है ना। हमें पूरे जग में सुसमाचार देना है, हमें चेले बनाना है, हमें उन्हें बपतिस्मा देना है, राइट। ये परमेश्वर ने हमें ऑलरेडी बता दिया है, यीशु ने हमें ऑलरेडी बता दिया। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? जब लोगों को हम सुसमाचार देने की कोशिश करते हैं, हम लोगों को सुसमाचार डायरेक्ट ये देते, कलीसिया में आइए, आपका जो प्रॉब्लम है वो चले जाएगा, आपके पास पैसे नहीं है वो मिल जाएगा, आपको कर्जा है खत्म हो जाएगा, आप बीमार है आपको चंगाई मिलेगी। ये सारी चीजें तो मिलेगी, पर सबसे पहले जो हमारा सुसमाचार वो ये है कि हमें स्वर्ग में जाना है, हमें इटर्नल लाइफ के लिए जीना है। ये जो हमारा आत्मा है, वो आत्मा सिर्फ यही तक का नहीं है, ये आत्मा हमारा स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहने वाला है। इसलिए यीशु ने क्या कहा? मैं तुम्हारे लिए घर बनाने जा रहा है, वो मेरे लिए मैंशंस बना रहा है, वो हमारे लिए ऊपर घर बना रहा है। बट सुसमाचार इस तरह से देना है, इस तरह से नहीं कि आप आओ आपको ये मिलेगा वो मिलेगा। वो परमेश्वर आपको देगा जब आप उस पर विश्वास करोगे, जब आप उसके राह पर चलोगे। सुसमाचार जो है, जो भी गुड न्यूज आपके लाइफ में, कुछ भी अच्छा चीज होता है, एग्जाम्पल आपके घर में कुछ तो अच्छा हुआ है, आप वो अच्छी बातें आप तक रखोगे क्या? अभी पूरा भरा परिवार है, सब कुछ है ना, कुछ आपके आजू बाजू वाले यहाँ वहाँ पे सब है, और आपके लाइफ में बड़ा चमत्कार होता है, और आपको ऐसा होता रहेगा ना, मैं कभी किसी को ये बात बताऊं, वाह मेरे लाइफ में इतना अच्छा चीजें हुआ, परमेश्वर ने मुझे ये दिया, या जो भी हो XYZ। आपको जॉब नहीं था इतने सालों से,
आपको लगेगा ना कि मैं किसी को बताऊं, अच्छी बातें बताऊं, मेरे लाइफ में क्या क्या अच्छी हुआ है। वैसा ही ये गुड न्यूज है, ये जो हमारा जो सुसमाचार है, ये गुड न्यूज है। ये सुसमाचार हमें लोगों तक पहुंचाना है, हमारे तक नहीं रखना है। अगर आपको किसी ने एक रोटी और मछली दिया है, अगर वो आप उसको डब्बे में बंद करके रखेंगे, ओके, आपने घर में खाना वगैरह सब कुछ बनाया है, रोटी भाजी एवरीथिंग बनाया और उसको ढक के रख दिया, आपने किसी को खिलाया नहीं, क्या होगा उसका? क्या होगा? खराब होगा, राइट? तो वैसे ही ये सुसमाचार है जो आपके पास होना चाहिए, जो आपके पास है वो लोगों को देना है। ओके, आप आपके पास ही रख रहे हैं, आप बोल रहे हैं मैं आशीषित होगा, मुझे ही सब कुछ मिले, मुझे ही ये मिले, मुझे ही वो मिले। नहीं, ये जो चीजें है ये हमें दूसरों को भी देना है। इसलिए यीशु ने कहा है ना, वो सिर्फ जूस के लिए नहीं, वो सभी के लिए आया है। वो सिर्फ इन लोगों के लिए नहीं, वो सबके लिए आया। देखिए वो सामरी स्त्री जब पानी भरने के लिए वो कुएं पे आई, यीशु उसके पास जब पहुंचा, उसने उससे पानी मांगकर पिया, राइट? और उस जमाने में सामरी स्त्री के पास से ये ज्यूस लोग जो है, ये हाई कास्ट के लोग हैं, एकदम ऊंचे जाति के लोग हैं। ये लोग सामरी लोगों के हाथों से पानी वगैरह क्या कुछ भी उनको लेकर पीते नहीं है, बट यीशु ने उसके पास गया और यीशु ने पानी पिया। ये क्या प्रूफ करता है? यीशु सिर्फ ऊंची जाति के लिए आया नहीं, ये प्रूफ करता है कि यीशु सबके लिए आया है। यीशु में ना कोई ऊंची है ना कोई नीची है, यीशु में सब कुछ एक समान है, ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है, यीशु के नजर में सब एक ही है। जब परमेश्वर ने उसके पास से पानी लेके जब यीशु ने पिया, उसको यीशु ने जो बोला उसके बाद उसने क्या किया? वो सुसमाचार उसके पास रखी नहीं, उसको यीशु ने बोला किसी को मत बता, बट वो जाके पूरे गांव में बोल दी, राइट? यीशु ने क्या बोला? ये जो पानी है ये सिर्फ यहाँ तक का पास बुझाएगा, जब मैं तुझे जो पानी दूंगा वो तुझे हमेशा के लिए, इटर्नल लाइफ के लिए मिलेगा, राइट? राइट? तो वैसे ही जो सुसमाचार आपको मिला, आपके परिवार तक ये पहुंचे, आपके दोस्तों तक पहुंचे, आपके लोगों तक पहुंचे कि यीशु ने कलवरी क्रूस पर हमारे लिए क्या किया। कलवरी क्रूस पर यीशु ने आपके लिए कोड़े खाए, यीशु ने उसके लहू बहाया, यीशु ने सब कुछ आपके लिए किया ताकि आपका नाश ना हो, ताकि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना हो। यीशु ने ये सब कुछ किया ताकि आपको अच्छा जीवन मिले, ताकि आप बीमारी में जीवन ना बिताए, ताकि आप कर्जे में जीवन ना बिताए, ताकि आप प्रॉब्लम्स में अपने जीवन ना बिताए। अपना जीवन यीशु के लिए, यीशु के सानिध्य में एकदम अच्छे से रिचली लाइफ हम जीना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में ये सब कुछ हो, तो ये सुसमाचार आप लोगों को दो, परमेश्वर आपको आशीष देगा। आप दूसरों को सुसमाचार दोगे, जब उनको जो उनके लाइफ में जो अच्छी बातें होगी, वो पहले क्या बोलेंगे? ये बहन ने मुझे सुसमाचार दिया, प्रभु इस बहन को आप आशीषित कीजिए। उस बहन का प्रार्थना आपके लाइफ में चमत्कार होगा, उस भाई का प्रार्थना आपके लाइफ में चमत्कार होगा। इसीलिए हम जब इस दुनिया में आए हैं, हमें लोगों को बताना है कि यीशु ने हमारे लिए क्या क्या किया, यीशु ने हमारे लिए क्या किया, ये हमें बताना है, हमें अपने तक नहीं रखना है। ये हमारा विश्वास, आपका विश्वास यही से बढ़ेगा जब आप लोगों को। और कैसा है, आजकल के टाइम में लोग डर रहे हैं सुसमाचार देने के लिए। क्यों? क्योंकि अभी ऐसा हुआ है, हम सुसमाचार देंगे तो लोगों को लगेगा कि धर्म परिवर्तन कर रहे हो, राइट? हम ये नहीं कह रहे कि आप अनजान लोगों के पास जाओ और दो। आपके जो करीब के लोग हैं, जो आपके फ्रेंड्स है, जो आपके फैमिली है, जिसको आप जानते हो, आप किसी से सब्जी खरीदते हो या किसी बेकरी से आप दूध वगैरह जो भी लेते हो, आप उनको सुसमाचार देने की कोशिश करो, उनको दो, ताकि वो जो अपने अपने पास से यहाँ से वहां से तक परमेश्वर का सारा सुसमाचार पहुंचेगा। और परमेश्वर ने जो हमें आज्ञा दिया है, जो परमेश्वर का काम है, वो पूरा होगा। और परमेश्वर फिर हमें स्वर्ग में बोलेगा, हाँ मेरी अच्छी बलिदास आ, ये तेरा पुरस्कार है। वो हमारे सर पे वो मुकुट रखेगा। अगर आप चाहते हो, आपको वो क्राउन चाहिए जो स्वर्ग में परमेश्वर ने हमारे लिए घर बनाया है, हमारे लिए क्राउन रखा है, आप चाहते कि आपको वो क्राउन चाहिए, तो वो क्राउन के लिए आपको सुसमाचार देना है, ताकि यीशु परमेश्वर खुद बोले, आ मेरे बच्ची, आ मेरा बेटा, तूने बहुत अच्छा काम किया, और फिर वो आपको वो क्राउन देगा, है ना? अगर आप ऐसा करोगे, परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। ये जो सुसमाचार है आप लोगों तक पहुंचाइए कलीसिया। ओके, परमेश्वर आपको आशीष दे।